अच्छा, ये जो चर्चा चल रही है वो आएगी तो घर तोड़ेगी, तो अगर आप आते हैं तो क्या बचा लेंगे? लॉकडाउन के सफर में 42 दिन खाना पीना जो गरीबों को दे रहे थे। बाकी यहाँ कोई नेता नहीं आया था, कोई बीजेपी कोई सरकार नहीं आई थी इन गरीबों की सुनवाई करने। गली गली में जाके डरा डाल कर नहीं रही है। कौन डरा कर ला रहा है? ला रहे हैं ना, विरोधी पक्ष ला रहे हैं। वो जुमलेबाज हैं, वो खाली टीवी में और मोबाइल में जुमलेबाजी करेंगे। अगर भारतीय कमल छाप देख के आंख बंद करके वोट करता है। परिवर्तन के नाम पे कुछ लोग भूल गए थे, लेकिन आने वाले 15-16 महीना हो गया तो लोग परिवर्तन भी देख लिए। हमारे नगर सेवक खाली फाइल लेके 5 साल से घूम रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने काम करने को नहीं दिया। कोई धुरंधर नहीं है, यहाँ एक ही धुरंधर है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर। जो गैस 400 में मिल रही थी उसको 1000 किया। दाल 70 रुपए 80 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो बन गई। तेल का डब्बा 700 था, वो 1500 हो गया। तो क्या लाडली बहन का मतलब है? 1500 दिया, लेकिन पब्लिक के वो लाडली बहन से 5000 वो निकाल रहे। कौन सी ये पार्टी है? ये भी तो हिंदू है, ये तुर्किस्तान से तो नहीं आए हैं। अगर हमारा पैकेट नहीं मारा जाएगा तो हम सबसे ज्यादा 20 हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 18 में उपस्थित हूं। मेरे साथ बहुजन विकास अघाड़ी के 2 अधिकृत उम्मीदवार हैं, जो 4 उम्मीदवार हैं यहाँ के। पहले मैं उनका नाम बता दूं। एक है मिलिंद जगन्नाथ घरा, जो मेरे साथ उपस्थित है इस वक्त। दूसरी है सरिता प्रमोद दुबे। तीसरी है अमिता कैलाश पाटिल, जो इस वक्त मेरे साथ उपस्थित है। चौथे हैं रामविलास विसर्जन गुप्ता। जो 2 उम्मीदवार मेरे साथ उपस्थित नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि समय कम बचा है। अब ये जो उम्मीदवार हैं वो मतदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे में प्रचार प्रसार जरूरी है। बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, जनता इन्हें क्यों चुने। क्या कहेंगे मिलिंद जी? इससे पहले भी आप इस नगर की सेवा कर चुके हैं। जी नमस्ते। कितने टर्म? मैं मेरा सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म इसके पहले मैं सरपंच रह चुका हूँ बिलालपुर ग्राम पंचायत। तो अभी कैसा जोश है? जोश बहुत जोर में है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले हमारे साथ में है, और हम लोग आज डोर टू डोर इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं। लोगों का परफॉर्मेंस और लोगों का सपोर्ट हमको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। तो उम्मीद कितनी है, कितना प्रतिशत आपकी सीट निकलेगी? 100% हमारी सीट निकलेगी और चारों सीट निकलेगी। चारों निकलेगी? यस। एक हो सकता है एक ही कोई निकले, या 2 निकले, 3 निकले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग जो वोट मांग रहे हैं वो चारों के लिए मांग रहे हैं, किसी एक के और दो के लिए नहीं मांग रहे। हम लोग चारों को वोट ही मांग रहे हैं, और पूरा पैनल हम लोग लाएंगे। पूरा पैनल लाएंगे? यस। जो सामने पक्ष है वो भी तो तगड़ा है, वो भी तो प्रचार कर रहा है। तो करने दो ना, लेकिन हम लोग लोगों में जुड़े। हवाई जहाज से नहीं हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जमीन स्तर पे चल रहे हैं। कहीं से आकर लैंड नहीं हुए? लैंड नहीं हुए क्या ऐसे? और हम जो चल रहे वो जमीन पे चल रहे, हवाई जहाज से नहीं चल रहे, गाड़ी से नहीं चल रहे। लोगों के बीच रहते और लोगों के बीच रहेंगे। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? अभी तक यहाँ पर नगर सेवक रहे, तो अब आपको क्या लगता है इस बार आपको जनता क्यों चुने? क्योंकि आपको चुनेंगे तो क्या आप ऐसा काम करने वाले हैं? कुछ होगा विजन आपका? इसके पहले मैं 5.5 साल पहले जो काम किया था, वो काम की वजह से और लोगों के संपर्क की वजह से जब लोग आते हैं तो उनसे मिलता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पे गया हूँ वहाँ पे गया, ऐसा नहीं। लोगों के संपर्क में रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, लोगों के सुख दुख में रहता हूँ, तो लोग हमें 100% चुन के देंगे ही देंगे। 5.5 साल जब आप नगर सेवक नहीं थे, आप आउट ऑफ रीच तो नहीं हुए थे? कभी नहीं, मेरे शटर खुला ही था। खुला ही था? 5.5 साल में कभी हमारा ऑफिस बंद नहीं था। मैं लोगों से मिलता था, जो आते थे उनका जो भी समस्या था वो निवारण करने का प्रयास करता था। अच्छा, क्या कहेंगे अमिता जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बहुजन आघाड़ी की सरकार। बहुजन अघाड़ी की सरकार पहली बार उम्मीदवारी मिली है। ऊर्जा तो बड़ी दिख रही है आपके अंदर, लेकिन सामने जो है उसमें भी ऊर्जा भरी है। हल्के में मत लीजिएगा, नहीं ले, लड़ाई बड़ी टाइट है। होने दो, कांटे की टक्कर। होने दो। जीतेंगी? जीतेंगी जरूर, चारों जीतेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बेस से मतलब हम लोग उनके साथ रहकर, जमीनी स्तर पर रहकर हम लोग उनके पास जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो लोग दिख रहे हैं ना, इसलिए तो हम लोग का सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो आगे सपोर्ट मिलेगा आपको? हाँ, अभी मिल रहा है तो आगे भी मिलेगा। दादा और किसी की निकल जाएगी ना, वो लोग भी तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। करने दो, उनसे तगड़ा हम लोग भी कर रहे हैं। मतदाता को रुझा रहे हैं वो लोग भी। रुझाने दो, इनका तो प्यार है हमारे लिए। हाँ, क्या करेंगे? जीत के आएंगी तो? जीत के आएंगे। पहले तो हम लोग कर ही रहे थे उनके लिए, अभी तो डबल मतलब उनके लिए करेंगे। ज्यादातर उनकी बेसिक में बहुत कुछ किया है हमारे लिए। क्या कह रही हैं? वही तो बोल रहे हैं, कैलाश पाटिल और अमिता मैडम बिना जीते ही हमारे लिए बहुत कुछ किए। लॉकडाउन के सफर में आपको पता ही होगा, कैलाश दादा ने इससे कड़कती धूप में, और ये भाई साहब भी थे, मिलिंद दादा, बहुत सपोर्ट किए। 42 दिन ये संग्राम चला हमारे यहाँ। ये खाना पीना जो
गरीबों को दे रहे थे 42 दिन तक कंटिन्यू चला। बाकी यहाँ कोई नेता नहीं आया था, कोई बीजेपी कोई सरकार नहीं आई थी इन गरीबों की सुनवाई करने। सामने देख रही है इसलिए बोल रही है ना, ना। मुंह देखी? नहीं मुंह देखी नहीं, मैंने इसके पहले भी मेरी न्यूज सुनो है, न्यूज मेरी न्यूज है, आप किसी से भी मांगेंगे सबके पास है, दिखाएंगे आपको। मैंने पहले भी ये बात बोला है। भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं तो धीरे से उनकी साइड बोल ना मैं झगड़ा करके आई थी, बोली ना, मैं बोली तुम भी प्रचार मुझे करो भी शाम देंगी ना, फिर क्या। मैंने उनको बोला, आज ही आए थे बीजेपी वाले, मैंने उनको बोला हमारी पार्टी प्रचार करे, किसी के विपक्ष में नहीं बोल रही है। आप भी किसी के विपक्ष में मत बोलो, आप भी बोलो कि हमको वोट दो। सामने वाला प्रचार करे, आप भी प्रचार करो। आप ये मत बोलो कि नहीं स्वीटी को ना, सुनने की बात ना, ये मत बोलो कि सीटी को मत दो, मेरे को दो। आप भी प्रचार करो, सामने वाला प्रचार करे। ये जंग है, वो तो हार जीत प्रभु के हाथ में है, जिसका फैसला होगा होगा। इस बार जनता के हाथ में है, प्रभु के हाँ, हाथ में तो नहीं है। जनता तो पूरी तैनात है, आप देख ही रहे हो। ये सब इनके चाहने वाले हैं। नहीं, ये पैसे या रुपए पे बिके हुए इंसान नहीं है, इनके चाहने वाले हैं सब। अच्छा, गली गली में जाके डरा नाम कर नहीं रही है, कौन डरा कर ला रहा है? ला रहे हैं ना, विरोधी पक्ष ला रहे हैं, डरा कर ला रहे हैं, डरा कर लोगों को डरा रहे हैं। 35 साल से तो आप लोग डरा कर रखे हैं। बिल्कुल नहीं, आज जो आपको ये जन समुदाय दिख रहा है, ये डर के मारे नहीं आया है, ये प्यार से आया है। विकास तो कुछ किया नहीं आपकी पार्टी ने। कौन बोल रहा है विकास नहीं किया है? चीख के कह रहा है कि विकास नहीं किया, भकास किया है। कुछ नहीं, जो विकास किया है वो बहुजन विकास आघाड़ी में ही किया है। आज तक जो काम हुए हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी ने किए। 2 साल उनके हाथ में था, लेकिन 2 साल में आप वसई की अवस्था देख रहे हैं। लोगों को चलने लायक आज रास्ते नहीं रखे उन्होंने। 2 सालों में उन्होंने कुछ नहीं, वो लोग को मौका दिया जनता ने, लेकिन आज जनता समझ गई है। मौका देने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अब की बार बहुजन विकास आघाड़ी सरकार। क्या कहेंगे आप? बड़े तत्पर हैं बोलने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? आप पूछिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, 35 साल में वसई विरार की जो तस्वीर है वो बिगाड़ कर रख दी है बहुजन विकास आघाड़ी ने। 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी ने किया जहाँ आप खड़े हो। हाँ, इस वक्त मैं खड़ी नहीं रहती। आप जहाँ खड़े हो ना, ये स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, या जिस रोड से आप चल के आए हो, ये बहुजन विकास आघाड़ी ने वो रोड बना के दिया है जहाँ से आप चल के आए हो। तो इनको बहुत मौका दे दिया, अब की बार दूसरी लोगों को मौका दीजिए। क्यों दूसरे को मौका दूं? दूसरा कोई आज तक अपना चेहरा हो सकता है दूसरा कोई यहाँ पे चांद का आपको दिखा दे तस्वीर। अरे वो जुमलेबाज हैं बाबा, वो जुमलेबाज हैं। वो खाली टीवी में और मोबाइल में जुमलेबाजी करेंगे, काम नहीं करेंगे। 5 साल से हमारे नगर सेवक बहुत काम किए हैं। आज 11 साल हो गया ना, जब तक इनके हाथ में सत्ता था इन्होंने काम करके लिया, इन्होंने काम करके लिया। आज 5 साल से सत्ता इनके हाथ में नहीं था। क्या नाम बताइए आप? मेरा नाम सुरेश जायसवाल हरिओम। नाम बताइए, आएंगे आपको पकड़ने। हाँ, मेरा नाम सुरेश जायसवाल हरिओम पूरा बसई तालुका जानता है। अच्छा, हमारे बसई विरार उत्तर भारतीय हैं आप? उत्तर भारतीय। उत्तर भारतीय कमल छाप देख के आंख बंद करके वोट करता है। अब नहीं करेंगे। कहाँ गलत दिशा में बह रहे हैं? अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो पहले भूल हुई है ना, आज परिवर्तन के नाम पे कुछ लोग भूल गए थे। परिवर्तन के नाम पे कुछ लोग भूल गए थे, लेकिन आने वाले 15-16 महीना हो गया, वो लोग परिवर्तन भी देख लिए कि रोड का खड्डा नहीं भरे, पेच नहीं भरे। 5 साल हमारे नगर सेवक लोग को काम करने को नहीं दिए, क्योंकि महाराष्ट्र शासन का कमिश्नर आके यहाँ बैठते थे। हमारे नगर सेवक काम लेके जाते थे, दादा ये काम कर ले लो, ये ले लो, ये ले लो। खाली ये लोग फाइल, हमारे नगर सेवक खाली फाइल लेके 5 साल से घूम रहे हैं। ये काम कर डालो, वो काम कर डालो, लेकिन वो लोगों ने काम करने को नहीं दिया। हमारे पूरे बसई तालुका को, बसई विरार महानगर पालिका को 5 साल परेशान कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि हमारे नगर सेवक थे नहीं, सत्ता में नहीं थे, ये लोग बाहर। लेकिन जो पब्लिक की दर्द है, पब्लिक की दर्द लेकर के हमारे नगर सेवक जाते थे मुख्यालय पे, लेकिन कमिश्नर साहब काम करने को दिए नहीं। रोड कहाँ से बनेगा, खड्डा कहाँ से बनेगा, पानी का लाइन किसको देना है, क्या करना है, ये लोगों ने काम करने को दिया नहीं। हमारे नगर सेवक आज तक 5 साल बिगड़ गया। बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार है, ये कोई पार्टी नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर का एक परिवार है। आप लोग गली गली में घूमिए, उनके पास जो है धुरंधर लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, बाजी मार ले जाएंगे। मैडम कोई धुरंधर नहीं, हितेंद्र ठाकुर से पूरे महाराष्ट्र। पूनम महाजन आई है, नितेश राणे आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ सुनिए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। मैडम मैडम आज से 30 साल पहले मैं मुंबई में रहता था। अच्छा, गोरेगांव में। मैं सबका नाम सुना, कोई धुरंधर नहीं है। यहाँ एक ही धुरंधर है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर। मैं गोरेगांव
रहता था। आज जिसका नाम लिए ना, सब धुरंधर को मैं जानता हूँ, गोरेगांव से लेके वर्ली से लेके नेपेंसी रोड तक मैं सब धुरंधर को जानता हूँ। अच्छा। लेकिन इस वक्त बसई विराट महानगर पालिका में एक ही धुरंधर है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर। हाउस द जोश। हाय सर, हाय सर। यस, कल सीएम देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं। आने दो। जो सामने वाले हैं उनको लग रहा है कि वो कुछ कम है जिस जगह पे, इसलिए उन बड़े बड़े लोगों को ला रहे। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कम पड़ रहे, इसलिए हम लोग हितेंद्र जी ठाकुर को भी नहीं बुला रहे, क्योंकि उनको हमारे ऊपर विश्वास है कि हम सभी के लोगों की हम लोग समस्या छोड़ेंगे ही। कार्यकर्ता होने पहली बार उम्मीदवारी दी गई है, लेकिन दहाड़ रही है अब। उसके पहले भी जब नहीं थी तभी भी मैंने इनके साथ ही खड़ी थी। हाँ, इसलिए अभी उनकी वजह से मुझे जोश आ रहा है। ये परिवार की वजह से आ रहा है जोश। अच्छा। हाँ। कह रही है बड़ा जोश भरा है, अभी कल देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो जोश सारी हवा हो जाएगी फिर। देवेंद्र फडणवीस आने दो, नहीं तो योगी आने दो, हमारे हितेंद्र काफी है सबके लिए। काफी है तो यहाँ पे हवा। और क्या है, जो आने वाले हैं वो वापिस जाने वाले भी है। हमारे सिर्फ अप्पा ही ऐसे है जो यहाँ पे रहने वाले हैं, आने वाले जाएंगे, इधर के इधर रहेंगे। इसलिए कौन सी भी हवा आने दो, हम चट्टान है, मजबूत है, डरेंगे नहीं। आप अर्धांगिनी है मिलिंद जी की। तो अर्धांगिनी जो है वो डट के मतलब हर उसमें आधा आधा हिस्सा बटाती है, तो आप चुनावी प्रचार में भी आधा हिस्सा बटा ले। पूरा हिस्सा बटा, आधा नहीं है, अर्धांगिनी होने में पूरा हिस्सा बटाती हूँ। आज जो भी जनसभा है सबको एकजुट है, पहले से 2015 से उनको जानती हूँ, 2015 से उनका साथ मेरे साथ है। हाँ, 2015 सरकार होगी बहुजन विकास आघाड़ी। लाडली बहन मिलता है लोगों को। लाडली बहन जिनको कम हो उनका मिलता, हम लाडली बहन के जैसे नहीं है। आप बोल रहे हैं लाडली बहन मिल रही है, बराबर है। जो गैस 400 में मिल रही थी उसको 1000 किया। जो दाल 70 रुपए 80 रुपए किलो में मिलती थी आज 200 रुपए किलो बन गई। जो तेल का डब्बा 700 में मिल रहा था वो 1500 हो गया। तो क्या लाडली बहन का मतलब है? 1500 दिया, लेकिन पब्लिक के वो लाडली बहन से 5000 वो निकाल रहे, 1500 देके 5000 निकाल रहे। तो कौन से लाडली बहन का फर्ज निभा रहे हैं, कौन से भाई का फर्ज निभा रहे हैं? क्या कहेंगे चाचा, किसकी सरकार? सिटी की सरकार। क्यों? इसलिए कि ये जनता आप देख रहे हैं और यहाँ जनता का प्यार है। कैंडिडेट अपने आप यहाँ एक भी नहीं आए हैं, सब कैंडिडेट को यहाँ की जनता ने उतारा है। यहाँ की जनता ने खुद उतारा है कि आप उतरिए, और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं और थे और आगे भी रहेंगे। बाकी दूसरी पार्टी वाले नहीं आए यहाँ पर? ऐसा नहीं है, 35 साल बीत गए, लोग कह रहे हैं 35 साल ना, 35 साल ये और पार्टियां कहाँ थी ये तो उनसे आप पूछिए। 35 साल के पहले भी आना चाहिए था। अब 2 साल से सरकार बनी, 17-18 महीने में उन्होंने किया क्या? सिर्फ रोड का रेडी वालों को, रोड पे जो भी भाजी धंधा करने वाले थे सिर्फ उनको उजाड़ा है, बाकी और कुछ नहीं किया है। आप एक भी विकास नए गांव से लेके विरार तक या धानु तक आप एक भी रोड, एक भी नाला, एक भी गटर, एक भी विकास बता दीजिए। 41 घर उन्होंने तोड़े हैं, वो 41 घर के लोग आज बेघर होकर के टहल रहे हैं। आप जानते हैं 41 घर का? अरे मैडम क्यों नहीं जानूंगा, इसी मिट्टी में रहता हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ, मैं क्यों नहीं जानूंगा? क्योंकि जिसका घर तोड़ा वो भी तो मेरा भाई ही है, वो भी तो मेरा भाई है ना। तो ऐसा तो नहीं है, उसका दर्द हमारा दर्द है ना। उसके लिए खड़ी कौन होती है? हमारी बहुजन विकास आघाड़ी ही आगे आती है और हमेशा आती रहेगी। हिंदूवादी पार्टी आएगी तो आप मूड बदल दोगे? जी नहीं मैडम, ये क्या कौन सी ये पार्टी है? ये भी तो हिंदू है, ये तुर्किस्तान से तो नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, बीजेपी हिंदू है तो हितेंद्र ठाकुर भी हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। कोरोना काल में 5 साल पहले कौन सी पार्टी यहाँ पर के आकर के क्षेत्र में ये पूछा कि तुम भूखे मर रहे हो कि तुमको खाना मिला? तो आप ही बता सकते हैं, आप यहाँ के रहने वाले। हितेंद्र ठाकुर के कैंडिडेटों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने खाना बांटा है और मैंने खुद बांटा है अपने हाथों से 2500-3000 पब्लिक का खाना। और जिस जगह खड़ी है मैडम, यहाँ पे हम लोगों ने खुद बांटा है। यही कैलाश पाटिल जी खड़े हैं, यही मिलिंद दादा धरत खड़े हैं। ये लोगों का यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के रात तक जमावड़ा रहता था, खाना बांटना, पूछना, पता करना किसको खाना मिला, किसको नहीं मिला, कौन भूखा सोया है। ये जनसंपर्क सिर्फ कैलाश पाटिल, मिलिंद दादा धरत ने किया था। तब उस पीरियड में न बीजेपी आपकी थी, न राष्ट्रवादी थी, वगैरह वगैरह सारी पार्टियां। आज कुछ उनको दिख रहा है तब वो घूम के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं टीटी की गोटी निकाल देंगे, जैसे लोकसभा में उनको हराया
जैसे विधानसभा में उनको हराया वैसे महानगर पालिका में हराएंगे, फिर बहुजन विकास आघाड़ी वाले लंदन जाएंगे। मैडम घर ऐसा में ही रहेंगे। मैडम ऐसा है, ट्रेन में चढ़ते हुए पॉकेट मारों को आपने देखा है? अभी तक नहीं, जेब में आपने पॉकेट मारों को देखा है? ट्रेन में मैंने देखा है, इसलिए कि मेरा 2-3 बार पॉकेट मारा गया है। इसके लिए अगर पॉकेट नहीं मारे तो उसका घर नहीं चलेगा। जी हाँ, तो अगर वो पॉकेट नहीं मारेंगे, अभी आप बताइए, हम क्यों बताएं? नहीं, हम इसका कुछ भी खंडन नहीं कर सकते मैडम, किसी को इसका दोषी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं। अगर हमारा पॉकेट नहीं मारा जाएगा तो हम सबसे ज्यादा 20 हैं और जब सबसे ज्यादा 20 रहेंगे। जी हाँ, पॉकेट मारी का डर है मैडम, पॉकेट मार से तो कोई नहीं बच सकता, हमारी कौन सी बात है, ये तो आप भी जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। क्या कहेंगे भैया? जो 35 साल पहले की बात कर रहे कि बहुजन विकास ने क्या किया है, तो 35 साल पहले क्या था वो पूछिए पब्लिक से। वसई विरार 35 साल पहले क्या था वो पूछिए, उसके बाद वसई विरार में क्या हुआ वो हम बताएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक चर्चा चल रही है शहर में, वो आएगी तो घर तोड़ेगी, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, अभी तो आपने देखा ही होगा 41 बिल्डिंग का मुद्दा, जहाँ पे आज भी ये लोग डरा रहे कि यहाँ पे हम लोग जो चॉल सिस्टम है ये तोड़ेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। और 35 साल का जो बात कर रहे हैं लोग, 35 साल में आप जो खड़े हैं ना जिस जगह पे, वो रास्ता बहुजन विकास आघाड़ी ने बनाए। आप जो पानी पी रहे, आप जो नहा रहे, वो पानी बहुजन विकास आघाड़ी ने लाया है। 35 साल में जो लाइट आया है, जो भी विकास काम हुआ है बहुजन विकास आघाड़ी ने। और दूसरा मुद्दा ये बोलता हूँ मैं, जब 35 साल पहले एमपी किसका था? सौरा साहब थे, फिर एजुकेशन शिक्षक मतदार संघ कौन थे? बीजेपी के थे। जो भी एमपी थे आज तक, खाली 2014 के टाइम का जो हमारे बलराम यादव थे, टाइम में जितना फंड आया था उतना फंड तो कभी ये लोगों ने लाया ही नहीं। ठीक है, और जो काम 5 साल में हुआ था, 5 साल कभी इतने इनके जो एमपी थे उन्होंने कभी किया नहीं था। और 35 साल का क्या गाना गा रहे थे? 35 साल का गाना गाते गाते जो हमने रास्ते बने थे उनके खड्डे भरने पाए। हमारे गणपति खड्डे से आए, हमारी नवरात्रि खड्डे से गई, हमारी जो भी दीपावली है, हमारी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सब खड्डे में गए। इनको खड्डा भरने के लिए भी सीएम के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग तो खाली नगर से, हमारा कार्यकर्ता फोन करता था नगर पालिका में, खड्डा भर जाता था। आज ये स्थिति नहीं है, ये लोगों को खड्डा भरने का नारियल तोड़ना पड़ता है। हम लोग कभी खड्डा भरने का क्या, कुछ विकास काम के लिए भी नारियल नहीं, लोग हमारे कार्यकर्ता जाके सब ओपनिंग करते थे। अच्छा, ये जो चर्चा चल रही है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी, तो अगर आप आते हैं तो क्या बचा लेंगे? 100% हम लोग गरीबों के साथ में, हम गरीबों के मसीहा है हमारे जितेंद्र ठाकुर। आपने देखा होगा रेलवे के बाजू के कितने घर टूट रहे थे विरार में, आपका ने वो सब अन्ना पाड़ा, वो तो आपने न्यूज भी लगाई थी शायद। तो ऐसे गरीबों के साथ में रहने वाली पार्टी है हमारी, और गरीबों को ना सताने वाली काम करते हैं। हमने देखा होगा कोई रो रहा था तो कोई क्या रहा था, सब नाटक देखा था 41 बिल्डिंग के टाइम में। तो हम लोग ऐसे करने वाले में से नहीं, हम लोग गरीबों के साथ में और गरीबों के साथ में रहेंगे। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर लोगों में काफी जोश है, उत्साह है, कहना है साफ तौर पर कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, क्योंकि नाला सुपारा गरीबों का सहारा है। ऐसे में गरीबों का सहारा बनकर हम चलेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। जिस तरीके से वादे इरादे दिए गए हैं और डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, इस बीच जनता किसे चुनती है, क्या कुछ रिजल्ट आता है, देखते हैं।